क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 13.1 क्लास 10। ऊंचाई आपकी 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट कर निकाला हुआ है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। मैंने फिगर तो बना ली है परंतु अभी फिगर समझा देता हूं। बोलता एक ना आपके पास क्या था, एक लकड़ी का, फॉर एग्जाम्पल भी समझ लो, लकड़ी का एक गुटका टाइप का था, ऐसे करके गुटका टाइप का था। उसको काटा ऐसे करके, ठीक है ना। ये गुटका था पहले, इसको ऐसे बीच में से निकाल के ना कैविटी, कैविटी को क्या बोलते हैं इंग्लिश मीडियम में, कैविटी बोलते हैं। हाँ, कि इसको ना अंदर से निकाल दिया हुआ, थोड़ा थोड़ा कुरेद कुरेद के ना निकाल दिया हुआ, जैसे कटफोड़ा नहीं करता है वृक्षों में होल करता है, वैसे वैसे निकाल दिया हुआ है। अब इसकी शेप क्या आ गई है, इसकी शेप ये आ गई। अब देखो, अगर आप लोगों को इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना तो इसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए। ठीक है, ये एक नया क्वेश्चन आया जिसमें तीसरी चीज भी एडअप होगी। पहला तो ये है, 2 फिगरों वाला क्वेश्चन था, ये भी 2 ही फिगरें थी, परंतु इसमें तीसरी चीज क्या होगी। देखो, एक तो ये बेलनाकार, ठीक है ना, कोई बेलन चीज है यहाँ पे क्या, पेन नहीं दे दो फिलहाल। जैसे ये बेलनाकार है तो इसका कौन सा आ गया, कर्व्ड एरिया, क्योंकि ये एक बीच में से भरा हुआ था। अब इसको क्या किया, पहले ऊपर वाला ये खोल निकाल दिया, पूरा गोलाई में ये खोल निकाला होगा, फिर उसके बाद इसको इस तरीके से तिरछी ऊंचाई से ये खोल निकाल दिया। क्लियर। अब क्या किया इसको, अब यहां पे जो कवर था ना नीचे वाला, जो नीचे वाला लकड़ी थी उसको नहीं निकाला, सिर्फ यहां से निकाला। यस, बीच में शंकु बन गया, नीचे का कवर ऐसा। तीन कौन से आए, एक तो आया हाँ, इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं, हाँ कर्व्ड को बोलते हैं हाँ पृष्ठीय, बकर पृष्ठीय क्षेत्रफल। यस, बकर पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। एक बकर पृष्ठीय ये आ गया, एक बकर पृष्ठीय ये आ गया, और एक चीज नई चीज आ गई, ये वाला लकड़ी ऐसे की ऐसी रहेगी, ऊपर से कैविटी की हुई है ना, तो ये नीचे लकड़ी आपको देखने से वैसे का वैसा ही है कवर। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन एक बार इंग्लिश मीडियम में पढ़ लेते हैं। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर लिखी हुई हमने, एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ए कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर, कोनिकल कैविटी सेम हाइट इतनी यहां तक निकाला और सेम डायमीटर इतनी गोलाई में निकाला, ठीक है ना, निकाल लिया हुआ है। एंड होल्ड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड ऑफ द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर सॉल्यूशन, ठीक है ना। बोलता है इसका नियरेस्ट कितना है, हाउ यू कैन फाइंड आउट, ठीक है। इसके लिए अब आप लोगों को 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, यानी बकर पृष्ठीय क्षेत्रफल सिलेंडर का, दूसरा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरा ये जो आपका बेस है, तो बेस को हम पाई आर स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखो बेलन का, नहीं आयतन क्यों अलग अलग लिखना कि इकट्ठा ही कर देते हैं, इकट्ठा कर देंगे, कर दिया तो स्टार्ट भी। हाँ, बेलन की ऊंचाई जो दिया है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास कितना है 1.4 सेंटीमीटर, और उसके बाद इसकी त्रिज्या कितनी आ गई, इसका डिवाइड बाय 2 कर दिया 0.7 सेंटीमीटर, है ना, 0.7। उसके बाद क्या आ गया आपके पास, ये आ गया ना। अब आपको तिरछी ऊंचाई नहीं दी गई है, ऊंचाई दी गई हुई है, तो यहां से तिरछी ऊंचाई भी निकालनी पड़ेगी अब आपको, ठीक है ना। तिरछी ऊंचाई का तरीका क्या है, मैं इसको अलग लिखता हूं, ये ऐसे करके है, ठीक है ना, ये ऐसे करके है, ये ऐसे करके, ये ऊपर से खुला है परंतु ये नीचे से कवर्ड है, तो आपके पास क्या आ गया, एक ये और एक ये। अब बाकी सारे फार्मूले आपको पता है, पर इसका फार्मूला भी पता है, पाई आर एल आएगा,
इसका पता 2 पाई आर एच आएगा, इसका पता है पाई आर स्क्वायर आएगा। ये सिर्फ तुम्हारे समझाने के लिए कर रहा हूं, पेपर में नहीं कोई जरूरत है इतना लिखने की, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं। एल कैसे निकालोगे? अगर ये टोटल कितना है 2.4 सेंटीमीटर और ये कितना है 0.7, ठीक है ना। पहले सबसे पहले हम लोग ये निकालते हैं, इसका नाम रख देते हैं कुछ ए बी सी। अब ए सी निकालते हैं, ये साइड में निकालनी, साइड में भी निकाल सकते हो आप, ठीक है ना। ए सी बराबर है 2.4 का सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर और ये अंडर द रूट, ठीक है ना। टू 0.7, ओके। तो इसको एसी क्या आ जाएगी बेटा? एसी इक्वल टू 24 जा 576 होते हैं, 5.76 आ जाएगा प्लस 7 जा 49.49 आ जाएगा। इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 6.25 है ना, अंडर द रूट। ये आ गया 2.5। ये याद रखना 2.5 यहां पे 2 डेसिमल के बाद है तो इसके स्क्वायर रूट में 1 डेसिमल के बाद आ जाएगा। आ गया अब आपके पास। अब लिख दो क्या लिखा हुआ है इसने, इस चीज का नाम क्या लिखा हुआ है, पूरी जो बना हुआ है, ठीक है। ठोस का आयतन, ठीक है ना, ठोस का या खोल का आयतन, इस खोल का आयतन, ठीक है ना। खोल में क्या क्या आ गया? देखो एक बेलन, ये जरूर लिखना पेपर में भी, बेलन प्लस शंकु प्लस एक चीज और है आधार, बेलन का आधार, बेलन का आधार, ये का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सारा बता पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। मैं फिर बता रहा हूं, तिरछा वाला क्षेत्रफल आएगा जो कर्व होता है, ठीक है ना। तो बेलन का होता है 2 पाई आर एच, शंकु का पाई आर एल और बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर। ये तीसरी चीज नहीं आ रही आपके लिए, 2 पाई आर एच, पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। वैल्यू पुटअप कर दो आप लोग। तो अगर आप लोग करना चाहते हो चाहे इसमें कॉमन लेना तो पाई आर सब में कॉमन है, कॉमन ले लो, तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। ये आ गया यहाँ पे 2h प्लस पाई आर कॉमन था, एल बच गया प्लस यहां पे आर बच गया। समझ आया कि नहीं? ये सिर्फ कॉमन लिया, कॉमन देखो इसमें भी पाई आर कॉमन है, इसको बाहर निकाल दिया, इसमें पाई आर कॉमन है, बाहर निकाल दिया, इसमें पाई आर स्क्वायर था तो एक को बाहर लिख देंगे तो आर बच जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल ढंग से करना। पाई आर स्क्वायर को निकाल, हाँ पाई आर निकाला सिर्फ, तो पाई आर स्क्वायर था, पाई आर स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, पाई आर इंटू आर, तो पाई आर बाहर लिख दिया तो आर बच गया, ठीक है ना। 22/7 इंटू आर कितना बच्चे 0.7, 7/10 दे दूं चलेगा। 2h 2 इंटू एच कितना टोटल 2.4 प्लस एल कितना तुम्हारे पास, ये तुम लोगों ने अभी निकाला, इसको एल लिख सकते हो, एसी को एल 2.5 प्लस आर कितना है 0.7, ठीक है ना। ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 2.2, डेसिमल करोगे 24×48 4.8 प्लस 2.5। बड़ा सिंपल क्वेश्चन बन गया बेटे, बहुत सिंपल क्वेश्चन। इनको ऐड करना बाप लोगों ने, ठीक है ना, इसको ऐड करना है। ऐड करके देखो क्या आता है, 8 5 13 13 7 20, 4 2 6 7 है, 8 आएगा, 4 2 6 20, हाँ 8 आएगा है ना। 8 5 13 13 7 20, 2 बजे 4 2 6 2 8, ठीक है ना। 8.0 तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2.2 को मल्टीप्लाई कर दोगे, 8 दूनी 16, 8 2 16, 8 2 16 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी क्या बोला हुआ इसने हाँ कुछ और नहीं बोला हुआ, तो यही निकालना है आपका। तो दैट इज योर आंसर, चेक कर लो बोला एक बार, आंसर सही है 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर।
सर 18 सेंटीमीटर आया हाँ अप्रोक्सीमेट लगभग लिखा है। ये नहीं सर पूरा 18 सेंटीमीटर। हाँ जब आप इसको लेते हो ना फिर आप राउंड फिगर लेते हो, कहीं पे भी कोई चीज लेने जाते हो, फॉर एग्जांपल मीन्स आपको घर वालों ने बोला कि 1 किलो 800 ग्राम ले आना, तो आपने 2 किलो ही, जो भी दुकानदार होगा वो 2 किलो ही लेगा, आपको पैसे 2 किलो के लेगा, ठीक है ना। तो ये आ गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, पर इसके साथ में लिखना पड़ेगा आपको अप्रोक्स। अप्रोक्स मतलब क्या होता है, लगभग, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ठोक पे जाके करते रहना। ओके, मिलते हैं ब्रेक के बाद।